नमस्कार, देश का सवाल में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हाथरस में एक पीड़िता के साथ अन्याय होता है, उसकी मौत हो जाती है, आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तमाम रीति रिवाज तो कहीं ठहरते नहीं, लेकिन इंसाफ गायब हो जाता है। परिवार को इंसाफ की अब भी दरकार है, लेकिन देश का हाल देखिए। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के नाम पर रोटियां सेकनी शुरू हो गई हैं। साफ साफ झलकता है कि हर कोई अपने खास एजेंडे पर काम कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि हाथरस क्या सियासत का सिर्फ अखाड़ा बनकर रह गया है? हमदर्दी के नाम पर हाथरस में क्या राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं? राजनीतिक पार्टियां क्या सियासी जमीन तलाशने में जुट गई हैं? हाथरस के पीड़ित परिवार को आखिर कब न्याय मिलेगा? हाथरस में सुरक्षा है, लेकिन फिर भी पंचायत लग जाती है। आखिर कैसे? सवाल बहुत हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद होगा, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए आज दिन भर हाथरस के नाम पर कैसे सियासत और सिर्फ सियासत हुई। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। हालांकि पहले तो जिला प्रशासन ने मीडिया और नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार से मिलने की छूट दी गई, हाथरस राजनीति का नया अखाड़ा बन गया। अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने एसआईटी जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? उधर हिंदुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने और डीएम पर कार्रवाई की मांग करते हुए काफी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने हाथरस में जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। डेलीगेट्स अंदर जा रहा था, केवल जो है धारा 144 लागू है, तो हर पॉलिटिकल पार्टीज के 5-5 जो है आदमियों का ये डेलीगेट्स अंदर था। डेलीगेट्स अंदर जा चुका था, बाहर बहुत ज्यादा गैदरिंग थी। बैरियर पे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में खड़े थे, तो अचानक में जो है कुछ लोगों ने हमारी महिला कांस्टेबल जो बैरियर पे तैनात थी उसे धक्का दिया और बैरियर तोड़ के जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। इसी क्रम में हमारे द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया उनको पीछे करने के लिए। उनके द्वारा हमारे ऊपर पथराव किया गया, जिसमें मैं और हमारे कुछ साथी चोटिल भी हुए हैं। कांग्रेस से राहुल और प्रियंका दोनों पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से नेता अखिलेश यादव खुद हाथरस नहीं पहुंचे, बल्कि नेताओं की एक टीम को पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस भेज दिया। समाजवादी पार्टी से 11 सदस्यों की टीम फूलगढ़ी पहुंची, जिसमें से 2 पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, रामजीलाल सोवन समेत 5 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत दी गई। अगर न्याय दिया होता तो शायद आप सबको, हम सबको यहाँ आने की आवश्यकता न पड़ी होती। इससे ज्यादा संवेदनहीन सरकार हो नहीं सकती कि परिवार के लोगों को, पीड़िता की जो मृतक हुई उसका चेहरा तक देखने को नहीं दिया। दोपहर बाद आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी अपनी टीम के साथ हाथरस के बुलगढ़ी पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण, माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया है। तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। दोषी का भी, कोई अपराधी हो, उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। जब जांच हुई है तो उम्मीद है कि पर्याप्त उसको संसाधन दिए जाएं, जांच को प्रॉपर जो एफर्ट्स हैं, एनर्जीज हैं, उस पर लगाई जाएं। बसपा प्रमुख मायावती ट्विटर पर सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। हाथरस गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर धमकाने आदि के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिर भी यूपी सरकार की रहस्यमयी चुप्पी दुखद व अति चिंताजनक है। हालांकि सरकार सीबीआई जांच हेतु राजी हुई है, किंतु उस डीएम के वहां रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? लोग आशंकित। एक तरफ पीड़ित परिवार का इंसाफ के लिए जंग जारी है, वहीं इस मुद्दे को लेकर दिल्ली से हाथरस तक सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है।
और विपक्षी पार्टियां पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के नाम पर जमकर राजनीति भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल बहुत आसान सा, सीधा सा, क्या हाथरस को सियासी अखाड़ा बना दिया गया है? क्या यह मान लिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर जगह बनानी है तो मुद्दा हाथ आते ही लपक लेना चाहिए, चाहे उसमें जो सबसे बड़ा और प्रमुख मुद्दा है महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं की सिक्योरिटी का, वो गौड़ ही होकर क्यों ना हो जाए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, सवाल कड़े भी होंगे और जवाब भी उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो खुल कर देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त डॉक्टर समीर सिंह, बीजेपी की तरफ से अपनी बात सामने रखेंगे। हिमांजलि गौतम एक्टिविस्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अतुल सक्सेना साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आप ये चेहरा लगातार इंडिया न्यूज के तमाम प्रोग्रामों में खास तौर पर देखते रहे होंगे, अपनी बात मुखर तरीके से रखने के जाने जाते हैं प्रेम कुमार जी। लेकिन उससे पहले हमारे साथी ऐश्वर्या जो कि हाथरस से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले ऐश्वर्या, हम आपसे ही सवाल पूछ लेते हैं। आज दिन भर जो चलता रहा तस्वीरों की शक्ल में हमारी टीवी स्क्रीन पर है, हम सभी देख रहे हैं, हम ही नहीं देख रहे हैं, तमाम लोग भी देख रहे हैं। क्या कुछ हुआ, सिलसिलेवार बताइए। उम्मीद है कि उनसे हमारा संपर्क अभी तक हम साध नहीं पाए हैं, जल्द ही कोशिश करेंगे ऐश्वर्या जैन के पास जाने के लिए। लेकिन डॉक्टर समीर सिंह, ऐश्वर्या से हम तमाम जानकारी मालूमात हासिल कर लेंगे, लेकिन जो कुछ भी आज हम जान पाए हैं, कल और परसों की जो कांग्रेस की सियासत थी, कांग्रेस ने लगातार पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश की और उस सबको एक तरीके से बैठे बिठाए कांग्रेस के हाथ में मुद्दा दिया गया। खैर, राजनीतिक दलों के हाथ में मुद्दा आए और वो उस पर राजनीति ना करें, ये उनका हक है और अधिकार है, क्योंकि अगर मुद्दा काफी गंभीर है तो राजनीतिक दलों के उसमें दखलंदाजी बनती भी है। लेकिन आ बैल मुझे मार, आपने सुना ही होगा बहुत बेहतर तरीके से। आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उसके प्रशासन ने अपनी ही गलतियों से अपनी जगहसाई करवा ली? देखना पड़ेगा। एक तो कांग्रेस की ओछी राजनीति, प्रियंका वाड्रा की ओछी राजनीति देखनी पड़ेगी इस संवेदनशील मुद्दे पर, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना घटी हाथरस के अंदर, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई कार्रवाई को, दोनों को आपको देखना पड़ेगा। नंबर एक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्रवाई पर मैं आता हूं। 14 तारीख की घटना, FIR दर्ज हुआ, पीड़ित पक्ष थाने गया, उसकी मेरे पास वीडियो है, लड़की का भी बयान है, उसकी मां का भी बयान है। आप कहें तो मैं आपको भेज सकता हूं, कई चैनलों ने दिखाया भी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। FIR दर्ज हुआ, 307 SC ST का FIR दर्ज हुआ। CO की तफ्तीश में जिस तरह से परिवार ने आरोप लगाए, छेड़खानी के लगाए, छेड़खानी की धारा बढ़ाई गई, बलात्कार के लगाए, बलात्कार की धारा बढ़ाई गई। एक की जगह पर 3 लोगों का नाम लिया, 4 लोग मुलजिम बनाए गए, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पीड़ित परिवार को हॉस्पिटल भेजा गया, उनकी दवा हुई। दुर्भाग्य का विषय है कि बच्ची हमारे बीच में नहीं है, नहीं बची, दिल्ली के अंदर उसकी डेथ हो गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार का आरोप कांग्रेस लगा रही है और कांग्रेस के नेता पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं, वो कौन सा खेल खेल रहे हैं? उत्तर प्रदेश को बदनाम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास को रोकना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय दंगा कराना चाहते हैं। ये कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस यही करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर उनको बलात्कार दिखता है, मैं बलात्कार पर कोई बहस नहीं करना चाहता। राजस्थान और पंजाब के अंदर नहीं दिखता, जो देश के अंदर राजस्थान नंबर 2 का राज्य है, केरल नंबर 4 का है, जहां से वायनाड से राहुल गांधी सांसद डॉक्टर समीर सिंह आंकड़ों पर बात करेंगे। मेरे ख्याल से कि आप बैठे हैं हमारे साथ, तो आंकड़े लेकर आप बैठे ही होंगे। आंकड़ों पर बात करने की बात नहीं है। सुनिए सर, नहीं, सच्चाई मानता हूं, चलिए वो सच्चाई है, किनारे रख देते हैं। मौका तो आप ही लोगों ने दिया ना, मौका आप लोगों ने दिया, इतना वक्त लगा दिया, उस बच्ची को दिल्ली लाना पड़ता है, उसका अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में हिंदुत्व की सियासत का डंका आप पीटते हैं। आपको नहीं पता हिंदू धर्म में संस्कार, अंतिम संस्कार रात में नहीं होता, लेकिन वो जबरदस्ती पुलिस की घेरेबंदी में करा दिया जाता है। मैं आऊंगा आपके पास, जवाब लूंगा आपसे सवाल का। ऐश्वर्या मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या,
आज दिन भर क्या हुआ है हाथरस में, आज वो क्या क्या हुआ है जिसके चलते हाथरस इतना ज्यादा छाया रहा है और हाथरस का सवाल सबके दिमाग में है। देखिए, सुबह से ही एसआईटी की जांच सबसे पहले सुर्खियों में रही, क्योंकि लगातार 3.5 घंटे तक एसआईटी की टीम परिवारजनों से दोबारा मुलाकात करने पहुंची, उनके स्टेटमेंट्स दोबारा रिकॉर्ड करने पहुंची। क्योंकि कल जब एसआईटी की टीम रात को पहुंची थी तो उनके द्वारा कहा गया और उनके द्वारा ये दरखास्त की गई एसआईटी की टीम को कि उनके पीड़िता के पिता की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप कल आइए। आज सुबह आए तो पिता समेत उनके भाइयों का दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन एसआईटी द्वारा किया गया, दोबारा से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए और 3.5 घंटे तक एसआईटी की टीम उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके फिर वापस लौटी। उनका साफ तौर पर कहना था कि कई सारी ऐसी चीजें निकल के आई हैं इस जांच के अंदर जो वाकई में चौंकाने वाली है, और वो आईटीवी नेटवर्क ने हमारे दर्शकों को दिखाया भी। उसके बाद पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से हाथरस में बदला, क्योंकि बार बार पॉलिटिकल डेलीगेशंस यहां पर आ रहे थे पीड़िता के परिवार से मिलने। समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव का डेलीगेशन आया, आरएलडी से जयंत चौधरी आए, चंद्रशेखर आजाद भीम पार्टी से आए, इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी अब कई लोग आने की कोशिश कर रहे हैं और परिवारजनों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब जयंत चौधरी के समर्थक यहां पर भारी तादाद में आए तो उनकी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज करी और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने के लिए एसडीएम को एक्स्ट्रा फोर्स भी हाथरस में बुलानी पड़ी। साफ तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम यहां पर देखने को मिला, जो कि अब अभी भी इस वक्त मैं आपको, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूं, रात के अंधेरे में भी कितना पुलिस डिप्लॉयमेंट है, एसडीएम खुद मौके पर मौजूद है, अभी भी आला अधिकारी खुद यहां पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग भी सामने लगी हुई है, पुलिस फोर्स लगातार यहां पर डटी हुई है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का ऐसा बयान आया, उन्होंने साफ कहा जब वो पीड़िता परिवार से मिलकर आए कि अभी पीड़ित परिवार को खतरा है, उनको Y+ सिक्योरिटी देनी चाहिए, वो नहीं चाहते हैं कि इस गांव में रुके और भीड़ उनके ऊपर आक्रमण कर सकती है, वो उनको यहां से ले जाना चाहते हैं। तमाम बातें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कही। क्या ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज यहां आ रही है, या वाकई में इस परिवार की साथ जो हुआ और इस घटना में जो परिवार ने अपनी बेटी को खोया है उसके दुख में शामिल होकर उसको इंसाफ दिलाने के लिए ये तमाम डेलीगेशन यहां सामने आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, सवाल है और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास खास मेहमान भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, आज दिन भर की पूरी हलचल हमको बताने के लिए। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। प्रेम कुमार जी, जो कुछ भी चलता हुआ दिख रहा है हाथरस को लेकर, आपको क्या लगता है इस सब के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का केवल और केवल डैमेज कंट्रोल जिम्मेदार है कि उसने मुद्दे पर ध्यान देने की जगह केवल डैमेज कंट्रोल पर ध्यान केंद्रित किया, या फिर अब मौका हाथ लगा है, मुद्दा हाथ लगा है और जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा खुद को पीड़ित के जरिए अपने वोटरों के नजदीक दिखाने का मौका सामने आया है? प्रेम कुमार जी। देखिए राजीव जी, कभी भी पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना ये राजनीति नहीं हो सकती। पीड़ित के पक्ष में तो सत्ता पक्ष को भी खड़ा होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी खड़ा होना चाहिए, उसके घर जाना, उसको सुरक्षा की गारंटी दिलाना, ये कर्तव्य होना चाहिए सबका। पीड़ित के लिए राजनीति वो होती है जब आरोपित लोगों के लिए, अभियुक्तों के लिए खड़े होते हैं लोग। जातीय सभा करने दी जाती है, जो पीड़ित है उसको, उसकी जान को खतरा है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, 144 धारा नहीं है, लेकिन पीड़ित के लिए जब कोई मिलने जाता है तो उसके लिए तमाम धाराएं हैं। देखिए, शासन की ओर से लाश को जला देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि घर के पास लाश लाई गई, परिवार को कमरे में बंद किया गया, सारे पत्रकार मौजूद थे, लेकिन उसको जबरदस्ती जला दिया गया, वो अंतिम संस्कार नहीं था। लेकिन वो, हम उस डिबेट में नहीं जा रहे, लेकिन ये घटना घट रही है। मुख्यमंत्री जी अपने लैपटॉप में घटना को देख रहे हैं और ये घटना कैसे हो रही है, क्यों नहीं रोका गया इसको। और उसके इस चीज को मैं सिर्फ मुख्यमंत्री स्तर पर नहीं बोलता, मैं तो पूरे देश के स्तर पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के स्तर पर बोलता हूं कि ये लगातार घटना घटी, पत्रकारों को जाने से रोका गया, क्यों नहीं इंटरवेंशन आया बीजेपी नेतृत्व का कि ये सब रोकिए। पत्रकार क्या राजनीति कर रहे थे, पत्रकारों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अभियुक्तों को बचाने की जो कोशिश हो रही है। अब देखिए, नार्को टेस्ट पीड़ित परिवार का होगा, ये तो आप न्याय प्रक्रिया को उलट रहे हैं ना।
आप मृत्यु पूर्व लड़की का जो बयान है उसको चुनौती दे रहे खैर हैं। नहीं खैर प्रेम कुमार जी, तमाम चीजें जो हैं प्रेम कुमार जी अभियुक्त के पक्ष में खड़ा होने की प्रेम कुमार जी, ऐसे कोई भी टेस्ट अदालत के सामने होते हैं और इसमें संबंधित व्यक्ति की मंजूरी आवश्यक होती है। ये कहना बहुत आसान है, नार्को है, बाकी चीजें हैं, सीबीआई जांच है। मैं आपके पास आता हूं और आप ही से शुरुआत करूंगा, लेकिन हाथरस में आज प्रदर्शन करने पहुंचे जयंत चौधरी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी, उन्हें कार्यकर्ताओं ने बचाया। कल भी हाथरस जाने की जिद पर अड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां बरसी थी, लेकिन एक कार्यकर्ता को जैसे ही पुलिसकर्मी मारने के लिए आगे बढ़े तो प्रियंका ढाल बनकर भी खड़ी हो जाती हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर यहां पर दिखाई पड़ रही हैं, किस तरीके से सारा का सारा वहां पर ये सब कुछ चल रहा है। और इस सब के बीच में कहीं बहुत जो तमाम पक्ष हैं वो हमलावर प्रशासन शासन के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और इन तस्वीरों के साथ मेरा यहां पर यही सवाल है, प्रेम कुमार जी आप ही के पास यहां पर मैं आता हूं और आप ही से बात करता हूं कि कांग्रेस जो कोशिश शुरू की, कांग्रेस ने एक तरीके से इस मुद्दे पर लीड लेने की कोशिश की। उसके बाद समाजवादी पार्टी की लाल टोपियां भी आ जाती हैं, भीम आर्मी की नीली पटका भी आ जाती है, उसके साथ जयंत चौधरी भी आ जाते हैं, ये तमाम चीजें आती चली जाती हैं। महिला सुरक्षा की बात करूंगा, मेरे साथ हिमांजलि गौतम है, लेकिन आप मुझे पहले बताइए, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि विरोध की आड़ में कहीं बहुत प्रदर्शन और अपनी मौजूदगी कहीं ज्यादा अहम हो गई है? देखिए, मेरे हिसाब से विरोध सबसे पहले पीड़िता के पक्ष में खड़ा होना, उसके लिए आवाज उठाना ये जरूरी है। अब इस विरोध को रोकने की जो कोशिश हो रही है, राजनीति वहां से हो रही। अगर आप प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जाने देते, अगर आप पत्रकारों को जाने देते, तो फिर ये तमाशा ही खड़ा नहीं होता। अगर लाश जलाने इस तरह से नहीं दी जाती तो तमाशा ही खड़ा नहीं होता। बाकी बलात्कार के मामले और इसमें यही सबसे बड़ा फर्क है, इसमें सरकार मामले को दबा रही है। चलिए, सरकार मामले को दबा रही है, सरकार मामले को दबा रही है, लेकिन सरकार ने जो तमाम कदम उठाए हैं, क्या किया है सरकार ने? सीबीआई जांच की बात कर दी है सरकार ने खुद को निष्पक्ष साबित करने के लिए। हाथरस कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हैं, ट्वीट से हटकर बोले हैं, और उन्होंने कहा है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीति ही कर रही हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह जातीय दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कह रहे थे। हिमांजलि गौतम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ अतुल सक्सेना भी जुड़े हुए हैं। हिमांजलि, इससे पहले कि मैं अतुल सक्सेना जी के पास जाऊं, क्योंकि उनकी पार्टी ने आज काफी प्रदर्शन किया है, खासतौर पर हाथरस में, और उनके नेता वहां पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। आप क्या सोचती हैं सबके बीच में जो महिला की बात है, जिस बच्ची की बात है, जिसके साथ क्रमवार क्रमबद्ध तरीके से वो गलतियां हुई जिनकी उम्मीद हम एक पुलिस के अधिकारी या पुलिस के लोगों से नहीं कर सकते हैं, वो चीजें क्यों गौण हो गई हैं? बात झंडों की क्यों हो रही है? बात टोपियों की क्यों हो रही है? बात अपने वोटरों को संबोधित करने की क्यों होने लगी? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं खुद बेसिकली जो हाथरस से 6 किलोमीटर दूर में टाउन है जो केटा आता है, बहुत ऐसे छुट्टी होती है सुप्रीम कोर्ट में, मैं अपने होम टाउन आती हूँ, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए लंबे समय से काम कर रही हूँ, लीगल एड का एग्जाम करती हूँ, लीगल अवेयरनेस करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ग्राउंड पे काम हो रहा है तो शायद मीडिया में इसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। आज जब मैं न्यूज में देखती हूँ कि टोपी लेके पहुंच गए झंडे, समाजवादी पार्टी के लोग, जो इन्हीं के नेता बोलते हैं कि बच्चे गलती हो जाती है, या इनके लोग अंडरवियर के कलर की बात करते हैं और ये सब लोग तालियां बजाते हैं। आज जब वही लोग आके महिलाओं के हित की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो बड़ी हंसी भी आती है और शर्म भी आती है। दूसरी बात, ये जो हाथरस है, जो मेरा होम टाउन है सर, यहाँ पे बहुत ये पुराने क्रिमिनल एरिया हुआ करते थे। हम यहाँ पे आगरा से अगर अपने घर आते थे शाम को 5 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाते थे, क्योंकि किडनैपिंग, ड्रग होल्डर जैसी घटनाएं होती थी। अभी 5-6 साल से फिर भी सिचुएशन थोड़ी सी बेटर है। और अभी जब ये लोग आते हैं वहाँ पे, उस लड़की को सर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिला, इसलिए उसकी जान चली गई। अगर आपको राजनीति करनी है, राजनीतिक दलों को उनको मुद्दा नहीं जाता, कुछ कंस्ट्रक्टिव करके दिखाए ना, अस्पताल बन गया यहाँ पे, और वहाँ पे अच्छे स्कूल हो
वाकई 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 हिमांजलि अगर इस तरह के बयान आते हैं, अगर एक महिला को, एक लड़की को भी जातीय खांचों में बांटकर तमाम बयान दिए जाते हैं, तो हम सबके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए शर्मसार होने का वक्त है। अतुल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी जी। राजनीति है, आप उसके चक्कर में ऑलरेडी क्राइम से कितने क्राइम बढ़ेंगे, क्यों यहाँ पे क्या पढ़ाई को बढ़ावा नहीं देते, अवेयरनेस को क्यों नहीं बढ़ावा देते? मैं समझ पा रहा हूं, ज्यादा बेहतर होता है कि उस मुद्दे पर केवल और केवल एक महिला के सम्मान को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता। अतुल सक्सेना जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से हैं और आज समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया है। मैं अतुल सक्सेना जी, क्योंकि यहां पर मैं लगातार बात यह कर रहा हूं कि एक लड़की के साथ हुई दुखद घटना के ऊपर अगर राजनीतिक या सियासी मुद्दा ढूंढ लिया जाए, तो मैं बात नहीं करूंगा कि अखिलेश यादव जी कहां हैं, वो कहीं भी हो। पार्टी आपकी भी पहुंची, तमाम लोग पहुंचे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है यहां पर कि कांग्रेस अगुआ हो गई है, हमको भी यहां पर विरोध करना चाहिए, या केवल और केवल महिला सुरक्षा के ऊपर इस सरकार को घेरा जाए? आपको दिख रही हैं, ये सारी लाल टोपी में एक एक अखिलेश यादव जी हैं जो पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। और अभी मैं सुन रहा था हिमांजलि बहन को, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक महिला होकर के एक महिला के दर्द को इन्होंने नहीं समझा। बहुत बेहतर तरीके से समझ रही हैं अतुल जी समझे नहीं आप? अतुल जी समझे नहीं, उनका कहना है एक महिला को जातीय खांचों में नहीं डाला जा सकता, एक महिला का सम्मान एक महिला का सम्मान होता है। अरे आप तो सरकार में हैं, आपको किसने मना किया है? आपके पास चूल्हा भी अपना है, सब अपना है, आप तो रोटियां सेकिए। और वहां जाकर के जो आप कम से कम जो हमसे पूछ रहे हैं कि अखिलेश जी कहाँ हैं, मैंने आपसे सवाल कतई नहीं पूछा, मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा अखिलेश जी कहाँ हैं। मैं खुद इस बात के खिलाफत कर रहा हूँ, वहाँ पर केवल और केवल मुद्दे की बात हो, लेकिन दरअसल वो हो नहीं रही। और भाजपा की अन्य महानेता कहाँ हैं? अरे बड़ी बड़ी आप लोग बातें करते हैं। राजीव जी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी बोले। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, आप सुनिए। और जो अभी हिमांजलि जी ने कहा है, जो बात ये कही है कि हमारे किसी नेता ने ये कह दिया, तब क्या था? मैं आपके चैनल पे हिमांजलि जी को बताना चाहता हूँ, सिलचर की घटना याद है? सिलचर में संजीव मोहन मांझी ने कहा था इंडिया में भारत में रेप नहीं होते। ये आपके आरएसएस मोहन भगत का बयान है। अरे आप कैसी बात करते हैं? आप ये देखिए, अभी जो मेरे अन्य पैनलिस्ट ने ये बात उठाई कि वहां पे अंतिम संस्कार हो गया। अरे राजीव भैया, मुझे 1 मिनट बहुत और लूंगा आपका। राजीव भैया, मुझे बड़ा तकलीफ है, ये जो बार बार आप कह रहे हैं ना अंतिम संस्कार हो गया है। अरे अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है? ये तो हैदराबाद में जो रेपिस्ट ने बेचारी बच्ची को मार करके जला दिया ना, तेल छिड़क करके, ये रेपिस्ट ने रेप करा। और ये हमारी दर्दगी जो करी है, तेल छिड़क के रात में जलाने का काम किया है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करा है। डॉक्टर समीर सिंह जवाब दीजिए। डॉक्टर समीर सिंह के प्रवक्ता है राजीव जी, इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म आना चाहिए। मुलायम सिंह यादव इनके नेता, उन्होंने बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कों को बलात्कार की सजा फांसी नहीं होनी चाहिए, इनको शर्म करना चाहिए। मुजफ्फरनगर के अंदर छेड़खानी के लड़कों को बचाने के लिए अखिलेश यादव की सरकार में हमारी है। अरे सरकार में आप हैं। अतुल सक्सेना जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान याद कर रहे हैं? माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, फांसी नहीं देनी चाहिए। बलात्कार के केस में आदमी गायत्री प्रजापति जेल में है, इनको समाजवादी पार्टी के नेता को जवाब देना पड़ेगा। ये घड़ियाली आंसू बंद करें, बलात्कार को समर्थन करने वाले लोग, बलात्कारियों को बचाने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश में प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आज हाथरस के अंदर शादी दंगा कराना चाहते हैं और एनडीए संगठनों का दंगा आज उत्तर प्रदेश का ये प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के विकास को रोकना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। 5 सालों के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने बलात्कार को संरक्षण दिया था, उत्तर प्रदेश को बलात्कार की प्रयोगशाला बना दिया था, आज उत्तर प्रदेश कानून का राज है, जीरो टॉलरेंस, आज
आप ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं प्रेम कुमार जी, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। मुलायम नहीं, अतुल जी, गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो मुलायम सिंह यादव जी का बयान भी सामने आएगा, फिर उसमें यह भी आएगा कि किन लड़कों से गलतियां होती हैं। प्रेम कुमार जी, मैं चाहूंगा इस तरह से नहीं, कोई चौराहे की बहस नहीं हो रही है। मैं चाहूंगा फेडर नीचे किया जाए। मैं प्रेम कुमार जी से बात कर रहा हूं। प्रेम कुमार जी, बेलची का आंदोलन जो था, जिसमें इंदिरा जी रातों रात हाथी पर बैठकर बिहार के उस गांव पहुंच गई थी, क्या उसी की पुनरावृत्ति दोहराने की कोशिश में हाथरस में सब कुछ होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है? देखिए, अगर इंदिरा जी का वो अभियान दोहराया जाता है तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। मुझे याद आता है कि जो सोनभद्र में जो घटना घटी थी, 10 आदिवासियों को जला दिया गया था, प्रियंका गांधी वहां गई थी, तब भी बेलची नरसंहार से तुलना हुई थी और इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी की तुलना हुई थी। खैर, ये सब तुलनात्मक बातें हैं, मगर फौरी बात तो ये है कि जो घटना घटी है उसमें हमें जो पीड़ित परिवार है उसके पक्ष में न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम खड़ा होना चाहिए। सवाल कितना बड़ा है। मैं आपके साथ हूं, और मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता हूं कि शुरू से गलतियां हुई हैं, शुरू से। वाड्रा का ढोंग सामने आ चुका है। अरे समीर जी, मौका आपने दिया है, और विपक्ष उसका फायदा उठा ही रहा है। षड्यंत्र किया, कांग्रेस ने षड्यंत्र किया, 19 तारीख को पीड़िता से मिलकर षड्यंत्र किया कांग्रेस ने। चलिए, मैं अपने पहले से बात करूंगा, अभी वक्त एक हेडलाइंस का हो चला है और लौट के आऊंगा तो जरूर प्रेम कुमार जी और अतुल जी से पूछना चाहूंगा कि यह कैसा षड्यंत्र है जिसकी बात यहां पर बीजेपी से डॉक्टर समीर सिंह कर रहे हैं। और देश के सवाल में हम लगातार हाथरस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। तमाम गणमान्य हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर, जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज की प्रियंका कांग्रेस महासचिव ने निंदा की है। विपक्ष के नेताओं पर इस तरह की हिंसा निंदनीय है। यह यूपी सरकार का अहंकार है। प्रियंका गांधी का बयान सरकार के अराजक होने का सूचक है। प्रियंका ने यह बयान दिया है जयंत चौधरी और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज के चलते। और पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। प्रेम कुमार जी, आपसे ही बातचीत की शुरुआत कर लेता हूं। जो अभी बात डॉक्टर समीर सिंह ने भी उठाई और जो बात हम लगातार कह रहे हैं कि क्या हाथरस सियासत का अखाड़ा बन गया है। बलात्कार के ऊपर, महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर हम कैपिटल पनिशमेंट की बातें करने लगे हैं और ऐसे कैपिटल पनिशमेंट इसी साल निर्भया के मामले में दिए गए हैं। वो क्या वजह है जो समाज में ऐसे दरिंदे लगातार पनपते जाते हैं? और दूसरी बात ये, अतुल जी अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, लेकिन उनके ही माननीय मुलायम सिंह यादव जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, कभी वो भी बयान दे चुके हैं कि लड़कों से गलतियां तो हो जाती हैं। देखिए राजीव जी, आपने अच्छा मुझे अवसर दिया। मैं बोलना चाह रहा था मुलायम सिंह जी के बयान पर कि मुलायम सिंह जी ने जो बयान दिया था, मुझे याद है वो बलात्कार के खिलाफ के पक्ष में खड़े नहीं थे, वो फांसी के खिलाफ बयान दे रहे थे। अब मैं गंभीरता से बोलता हूं, वो बलात्कारी को फांसी के खिलाफ बोल रहे थे, बलात्कार के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। आज भी मुझे ये यकीन है कि मुलायम सिंह का बयान बलात्कार के खिलाफ नहीं है और न वो बलात्कारी को सजा दिलाने के पक्ष में। तो कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक अलग मुद्दा, जो एक अलग मुद्दा का नेता जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, वो कहता है कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है कि माइनर बच्चियों से बलात्कार की श्रेणी में नहीं होता है। मैं उस बयान को डिपेंड नहीं करता। मैं एक बात कहता हूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा था वो कतई भी बलात्कार के पक्ष में वाली बात नहीं थी, वो फांसी का विरोध था। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है। अब राजीव जी दूसरी बात पर आते हैं जी, आपकी इजाजत हो। अने बोले प्रेम कुमार जी। आज पर आइए, आज की जो घटना घट रही है उस पर मुख्यमंत्री कहाँ हैं?
कहाँ है मुख्यमंत्री? क्यों नहीं चाहिए? जाते पीड़ित के घर? मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जातीय दंगा में भड़काने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष, एक मिनट समीर सिंह जी, क्योंकि जातीय आधार पर ये बलात्कार की घटना प्रेम कुमार जी, मेरा विनम्र निवेदन है, महिलाओं का सम्मान जातीय खांचों में रखकर नहीं किया जाना चाहिए। महिला कोई भी हो, किसी भी जाति वर्ग से हो, वो सम्मान के काबिल होती है। हिमांजलि गौतम जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप क्या प्रेम कुमार जी के बयान से इत्तेफाक रखती हैं? क्योंकि आप एक महिला हैं, इस मुद्दे को, इस पूरे घटनाक्रम को आप ज्यादा गहराई से समझ रही होंगी। उस बच्ची के दिल पर क्या बीती होगी जो हमारे बीच में नहीं है? सबसे पहले तो आप खुद देखिए कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं खुद इसी एरिया से हूँ और मैं यहीं की लड़की हूँ। जब मैं कुछ बात बोलती हूँ तो मेरी बातों के तरीके से चिल्लाते ये लोग चुप कर देते हैं और उसके बाद ये लोग बात करते हैं महिलाओं को हक दिलाने की। फिर आप बोलते हैं अरे उनके तो स्टेटमेंट को स्विच कर दिया गया जी, मुलायम सिंह जी के बयान को, वो तो साथ ही नहीं चाहते थे। जब आप ही के पार्टी के नेता अंडरवियर के कलर की बात करते हैं, जब वो लोकसभा में खड़े होकर, जब वो खड़े होकर इस तरीके से मजलूम की भाषा में बात करते हैं स्पीकर मैडम से कि आपकी आंखों में आंखें देख के आप मुझे बात प्यारी लगती है, तब ऐसे लोगों से क्या महिलाओं के सम्मान की उम्मीद करते हैं? ये सब राजनीति रोटियों के, ये सब फोटो अपॉर्चुनिटी के वहां पे जाकर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कोई कंफर्टेबल लोगों को कोई टेंशन नहीं है। चलिए, फोटो आपकी बात कर रही हैं, आप फोटो आपकी बात कर रही है। अतुल जी अगर आप मुझे सुन रहे हो, अतुल जी, महिला सांसद को शूर्पणखा बोला जाता है तो महिला सम्मान नहीं दिखता है। आप दो चीजों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आप क्या बोलते हैं? आपको क्या लगता है कि मैं बात करते बात का जवाब आप इस तरीके से देंगे? क्वेश्चन कोई पूछा गया कुछ भी रिप्लाई करेंगे? दूसरी बात, अभी जब निर्भया वाली की बात हुई थी, आपने कहा था निर्भया वाला केस 7.5 साल तक चला था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने के बाद भी। तो अगर जो कुछ चीज हमें चाहिए कि इस तरीके से इस बेटी को भी इंसाफ के लिए इतने साल तक वेट ना करना पड़े, ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। जी हाँ जी, हिमांजलि, चप्पलें घिस गई निर्भया की मां की, तब 7 साल बाद कैपिटल पनिशमेंट हुआ और कैपिटल पनिशमेंट के बाद यह सोचा गया था कि कम से कम इससे दरिंदों में खौफ होगा। लेकिन अगर दरिंदों में खौफ नहीं है तो हिमांजलि फिर वो वर्दी का खौफ कहां चला गया जो दरिंदे इस तरह की हरकत करते हैं? अतुल सक्सेना जी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने सीबीआई जांच की मांग कर दी है, आपको और क्या चाहिए? वो कौन सी चीज होगी जो आपको लगेगा सही मायने में न्याय है? अतुल सक्सेना जी। पीड़ित परिवार जो मांग रहा है, जो पीड़ित बच्ची का परिवार की जो 3 मांगे हैं, हम उसकी मांग के साथ खड़े हैं। एक तो ये कि पीड़ित परिवार की मांग है कि उसका अंतिम संस्कार उसकी बच्ची का हुआ ही नहीं, उसका पार्थिव शरीर को उसको दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि सीबीआई जांच की मांग वो नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं इस घटना की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, ये जांच से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इतना प्रदर्शन करने के बाद जो ये धाराएं चेंज हुए हैं, उसके बाद भी जिस तरीके से एडीजी ने ये कह दिया, एसआईटी जांच भी नहीं किया, एक भी अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया, एक भी। समीर जी मैं आपके पास आऊंगा। अतुल जी अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपसे ही इसका जवाब लूंगा। अतुल जी देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप भी ये कह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं उत्तर प्रदेश में महिलाओं सुरक्षित कहां है? आप ये देखिए योगी राज में कितनी घटनाएं, और दूसरा एक बात मैं और बताऊं कि ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में और हमारे देश में महिलाओं का सम्मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि इत्तफाकन हमारे मोदी जी और योगी जी दोनों को महिलाओं का सम्मान कैसे करना है ये उन्हें पता ही नहीं, क्योंकि वो दोनों लोग अपने घर में ही महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। खैर ये मेरे ख्याल से आप बहुत व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं और मुद्दे से हटकर बात कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, मैं उस पर आता हूं। हाथरस कांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं और जातीय दंगा कराना चाहती हैं, सियासत करने वालों को विकास से मतलब नहीं है। क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, सुन लें और उसके बाद फिर मैं बात करता हूं प्रेम कुमार जी से। और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे के आड़ में विकास रुकेगा,
इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए डॉक्टर समीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर समीर सिंह आप पहले जवाब दें मेरी बात का और उसके बाद डॉक्टर प्रेम कुमार जी इस बात का जवाब दें। डॉक्टर समीर सिंह, उन्नाव की घटना क्या आप भूल गए हैं? हाथरस के साथ साथ बलरामपुर क्या आप भूल गए? नहीं, मेरा मतलब यह है कि आप कहते हैं कि कानून का राज है, लेकिन फिर ऐसा कैसा राज है कि कोई भी दरिंदा तैयार हो जाता है, कहीं भी किसी महिला का चीरहरण कर देता है और आप विपक्ष के ऊपर आरोप लगा देते हैं? राजीव जी, मैं चाहूंगा 1 मिनट का समय आपको समय दिया और कोई और बीच में बोलेगा तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा ना बोले। जी राजीव जी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में हम 2017 के चुनाव में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने। 2017 से हम 3 साल 8 महीने की सरकार है। उत्तर प्रदेश में त्वरित न्याय के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। आपने बलरामपुर की बात की, हमने गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा। आपने हाथरस की बात की, हमने गिरफ्तारी करके जेल भेजा। आपने जिस भी घटना की बात करेंगे, कहीं भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। कहीं भी सरकार की संलिप्तता किसी को बचाने में नहीं है। हम एक उदाहरण और देते हैं, औरैया के अंदर आप भूल गए, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 30 दिन में औरैया के अंदर हमने दोषी को सजा दिया है। चलिए, आपके 1 मिनट पूरे हो रहे हैं, 1 मिनट पूरे हो रहे हैं। संक्षेप में प्रेम कुमार जी, संक्षेप में प्रेम कुमार जी, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। समीर सिंह जी, समय कम है, मैसेज आपका पॉइंट नोट कर लिया गया। प्रेम कुमार जी, क्या उत्तर प्रदेश सरकार अब तक खरी उतरी है? जैसा समीर सिंह जी का कहना है कि वो केवल और केवल निष्पक्ष न्याय की बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, छोटा सा रिएक्शन। समीर सिंह जी प्लीज। आप देख लीजिए बीजेपी की आईटी सेल के बयान देख लीजिए, जो उनके प्रोपोगेट किए जाने वाले ट्वीट्स देख लीजिए, बीजेपी नेताओं के बयान देख लीजिए, पुलिस प्रशासन का बयान देख लीजिए। सब कह रहा है कि बलात्कार हुआ ही नहीं, और जब बलात्कार हुआ ही नहीं, इस परसेप्शन के साथ सरकार नार्को टेस्ट करवाएगी, इस परसेप्शन के साथ सरकार सीबीआई जांच के आदेश देगी, तो ये पूरी तरीके से अभियुक्त के पक्ष में खड़ा होना। मैं समझ पा रहा हूं, इस बहस का अंत नहीं, लेकिन प्रेम कुमार जी आपका भी इशारा समझ में आ रहा है। इस पर सरकार हो, उसको भी राजनीति से मतलब है। तमाम विपक्षी दल, उनका हक है कि वो मुद्दा आने पर जनता के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और इस पर अपनी बात रखें, फिर चाहे उसमें उनका झंडा ज्यादा बुलंद हो और महिला का जो बात है वो पीछे ही क्यों ना छूट जाए। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि उस बच्ची को न्याय मिले और सबक ऐसा कि कोई और दरिंदा फिर आगे से एक कदम ना उठा पाए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश का सवाल में हाथरस की बात कर रहे थे, राजनीति चरम पर है, मुद्दा बहुत गर्म है, लगातार आपके सामने इसकी एक एक बात सामने रखते रहेंगे। फिलहाल